हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है उसके सारे वीवीआई क्वेश्चन को बताऊंगी। इसमें बिहार बोर्ड मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिया गया है और एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। बहुपद जो चैप्टर 2 है गणित का इससे रिलेटेड सारे सवाल हैं। ये एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। पहला सवाल है, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम शून्यक निकालेंगे, उसके बाद जो भी संबंध है वो सत्यापित करेंगे। तो सवाल नीचे उतार लेंगे, x² - 2x - 8 शून्यक निकालना है तो बराबर में शून्य दे देंगे 0। और इसका शून्यक कैसे निकाला जाता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो x² के सामने कोई संख्या अगर रहे और जो लास्ट की संख्या है दोनों को गुना कर देंगे। क्योंकि x² के सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब इसका कोई गुणांक नहीं है, तो जो लास्ट की संख्या 8 है सीधा इसे तोड़कर बीच वाली संख्या हम लाएंगे। बीच में -2 है तो इसका गुणनखंड करके हमको -2 लाना है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, 2 चौके 8, और बीच में -2 है तो हमें -2 लाना है। तो 2 में से 4 जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस अगर दिया रहे तो घटाकर ही लाएंगे। अगर प्लस दिया रहे तो बीच वाली संख्या हमको जोड़ कर लाना होता है। यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद जोड़ना होता है अगर प्लस हो तो, और माइनस हो तो घटाना होता है। तो यहाँ माइनस दिया हो तो घटाकर -2 लाना है। तो 2 में से 4 अगर घटाएंगे तो -2 आ जाएगी, बीच वाली संख्या आ जाएगा -2। तो बीच में यही संख्या को अब रख देंगे, 2 और -4 को। शुरू वाला संख्या वही रहेगा, सेम नहीं बदलेगा। बीच में जो है -2 इसके जगह पे अब ये आ जाएगा, 2 और -4। तो शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +2 और x है तो x लगा देंगे -4x, और लास्ट की संख्या वैसे उतर जाएगी -8 का -8 बराबर में 0 है। अब दोनों में हम कॉमन लेंगे, जो संख्या एक ही पहाड़ा में आता है वो कॉमन लिया जाता है, या फिर दोनों में x मिल रहा है, इसमें भी x² है इसमें भी एक x है तो x कॉमन लेंगे। छोटा वाला संख्या कॉमन लिया जाता है, क्योंकि इसमें 2x है इसमें एक ही x है तो एक x कॉमन लेंगे। x को x से गुना करते हैं तो x² आता है, तो इसमें x का स्क्वायर मतलब x से गुना किया गया है, तो इसमें 2x हो गया तो एक x ले लिए तो एक x बच गया, प्लस x ले चुके हैं तो दोबारा x अंदर नहीं लिखेंगे, बच जाएगा 2 तो 2 लिख देंगे। माइनस है माइनस, यहाँ पे जो रहेगा वही लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे। 4 और 8, 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो जो दोनों पहाड़ा में आएगा वो कॉमन लेंगे। तो 4 और 8 4 के पहाड़ा में आता है तो 4 कॉमन ले लेंगे। अब चूँकि 4 ले चुके हैं तो बच गया x, तो x लिख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ का साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और फिर 4 का पहाड़ा इतना दफा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसमें भी x+2 है इसमें भी x+2 है, तो इस दोनों को एक जगह लिख देंगे, और बाहर में है x - 4, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे अलग से। एक तरफ ये लिखना है दूसरी तरफ ये लिखना है, x+2 को एक साइड में लिखेंगे और x - 4 को दूसरी साइड लिख देंगे, बराबर में 0 दोनों के ही आएगा क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो x+2 है तो प्लस का मान जब बराबर के सेट जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, तो +2 इस बराबर के सेट रहेगा तो -2 हो जाएगा। एक आंसर शून्य किसी को बोलते हैं, x की वैल्यू को। और x -4 है, माइनस वाला जब बराबर के सेट जाता है तो वो प्लस हो जाता है। शुरू में है प्लस नहीं लिखना होता है तो केवल 4 लिख देंगे। ये दोनों शून्यक निकल गया। तो कहते हैं शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंधों को हमें बताना है। इसका जो शून्यक है और इसका जो गुणांक है उसके संबंधों को बताना है। तो सबसे पहले ये सवाल उतारेंगे, फिर सवाल जो था x² - 2x - 8। पहले हम समझेंगे गुणांक होता क्या। शून्यक तो समझ गए, x की वैल्यू को शून्यक बोलते हैं। अब x² है, x² को किसी संख्या से तो गुना किया गया होगा तभी तो x² आया। तो एक को जब x² से गुना करते हैं तो x² होता है, तो जो एक है ये इसका गुणांक हो गया। इसी तरह से जब -2 को x से गुना किया गया तो -2x हो गया, तो इससे -2 को बोलेंगे गुणांक। अब यही शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो गुणांक x² का जो है वो 1 होगा, x² गुणांक 1 हुआ है तो इसको हम a बोलेंगे, शुरू वाले को a बोलते हैं, तो a बराबर 1। और x के गुणांक को बोलते हैं b, तो x का गुणांक जो है -2 है
x को -2 से गुना किया गया है, तो ये हो जाएगा b, और जो संख्या रह जाएगी वो हो जाएगा c बराबर हो जाएगा -8। अब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आप सुने होंगे। तो शून्यांकों का योगफल, इसका सूत्र होता है, इसमें इसको ग्रीक भाषा में लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा। इसका सूत्र होता है -b/a, और होता है शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योगफल, यहाँ पर शून्यक 2 आएगा, -2 और 1 4, दोनों को जोड़ना है हमको। योगफल का मतलब है दोनों का जोड़। तो -2 + 4, इसको जब जोड़ने पर ये जो -b/a है दोनों सेम होना चाहिए, इसका गुणांक जो है वो सेम होना चाहिए, x² का और x का। तो -b का मान है -2, तो +2 हो जाएगा, बट्टी a का मान है 1। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर में भी 2 है, 2/1 मतलब 2 ही हुआ, बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है। तो ये सत्यापित हो गया, दोनों सेम आ गया तो सत्यापित हो गया। सेम इधर भी सेम लाना है दोनों तरफ। ये शून्य का गुणनफल हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/अल्फ़ा इंटू बीटा को ब्रैकेट में देना है। अब यहाँ गुणनफल है -2 और 4, शून्य का गुणनफल हो जाएगा, -2 को 4 से गुना करना ही, -2 × 4 ही हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना करना होगा, और शून्यकों का है तो शून्य को गुना करना होगा। इसका सूत्र होता है c/a, तो c है यहाँ -8 बट्टी a है यहाँ 1, और 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, माइनस है तो -8 हो जाएगा, तभी है -8। ये दोनों तरफ बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया, सत्यापित। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद 6y² - 3 - 7y के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो केवल इसका हमें शून्यक निकालना है, कोई भी जांच नहीं करनी है, केवल शून्यक निकाल देना इसका। तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है 6y² - 3 - 7y, शून्यक निकालेंगे तो बराबर में 0 देंगे, और यहाँ जो दिया हुआ है वो नंबर, इसमें सबसे पहले 6y² है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7y है। तो 6y², तो यहाँ 6y² है, उसके बाद हम 7y को लेंगे, और जो ये संख्या रहती है वो लास्ट में रहती है। तो 6y² लेंगे, उसके बाद -7y को लेंगे, और -3 को लास्ट में देंगे। अब जो है शुरू की जो संख्या है और जो लास्ट की संख्या है दोनों को गुना कर देंगे। जैसे ये 6 और 3 है, दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद बीच वाली संख्या लाना होता है। अगर कोई शुरू में संख्या ना हो तो सीधा लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड करके बीच वाली संख्या लाना होता है। लेकिन अगर शुरू में कोई नंबर दिया रहे तो उसको और लास्ट वाली संख्या को गुना करने के बाद गुणनखंड निकालना है। तो जब 6 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 × 18। वह 18 को तोड़कर हमें -7 लाना है। यहाँ -3 है तो घटा करके हमें -7 लाना है। तो यहाँ पे अगर 2 से लगाएंगे तो 2 × 9 = 18, और जब 2 में से 9 जाएगा तो -7 आएगी जो बीच में संख्या है। तो अब बीच में -7 के जगह पे लिखेंगे ये संख्या 2 - 7, तो 6y² वैसे ही रह जाएगा, शुरू वाला और लास्ट वाला संख्या सेम उतरेगा, बीच में ये डालेंगे। तो यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है तो +2 हो जाएगा, और y है तो 2y - 9y, लास्ट वाली संख्या वही रह जाएगी सेम, -3 का -3। अब जो दोनों में मिलेगा वो कॉमन ले लेंगे सेम। 6 और 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, अभी 6 भी आता है, तो 2 कॉमन लेंगे, जो दोनों पहाड़ा में आएगा वही कॉमन लेंगे। यहाँ भी y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन ले लेंगे। अब 2 का पहाड़ा इतना दफ़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 × 3 = 6 होता है, 3 दफ़ा में आता है तो यहाँ 3 लिख देंगे। y का स्क्वायर है तो 1 y ले चुके हैं तो 1 y बच गया, तो 1 y यहाँ रख देंगे। y ले चुके हैं 2 × 2 होगा, तो यहाँ 2 × 2 तो 1 लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे क्योंकि y हम पहले ले चुके हैं। यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। -9y - 3 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 जो है 9 के पहाड़ा में आ जाएगा, और 3 × 3 भी आ जाएगा। 3 से दोनों कट रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 × 3 = 9 होगा, तो यहाँ 3 × 3 = 9, तो 3 लेंगे, और y का y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस।
माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो यहाँ का साइन जो है चिन्ह वो बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 3 इकाई 3 होता है एक दफ़ा में, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बराबर 0। और यहाँ 3y+1 3y+1 सेम आ गया, इसको एक ब्रैकेट में रखना है 3y+1 को, 3y+1 और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे 2y-3 को, बराबर में 0 है 0 हो जाएगा। इस साइड इसे रखेंगे, दूसरे साइड इसको रख देंगे, तो यहाँ है 3y+1 बराबर में 0 लगा देंगे, इधर है 2y-3 बराबर 0, इस साइड लिखेंगे। अब क्योंकि 3y+1 बराबर 0 है तो 3y बराबर हो जाएगा +1 है, बराबर के इस साइड रहेगा +1 तो -1 हो जाएगा, या y बराबर -1 गुने में 3 है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो बट्टा में हो जाएगा, गुना वाला बट्टा में, बट्टा वाला गुना में हो जाता है, और जोड़ वाला घटाव, घटाव वाला जोड़ में बदल जाता है जब बराबर के इस साइड आता है। तो इसी तरह यहाँ 2y-3 है, -3 दे जाएगा तो +3 आ जाएगा, तो केवल 3 लिखेंगे, शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है। तो y बराबर हो जाएगा 3 गुने में 2 इससे रहेगा तो 2 बट्टा में हो जाएगा, 3/2 ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद शून्यक ही निकालना था, तो लिख देंगे शून्यक बराबर -1/3 3/2 आंसर। अगला सवाल है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये सवाल हम उतार लेंगे, 5x² - 7x + 1 बराबर में 0 दे देंगे। और ये कह रहा है कि इसका जो शून्यक है अल्फ़ा और बीटा है, तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम a और b और c निकाल लेंगे। तो a बराबर x² के आगे वाली संख्या को a बोलेंगे, इसका जो गुणांक है, और x वाले के गुणांक को b बोलते हैं। तो -7 को x से गुना किया गया है तो b का मान हो जाएगा -7, और बाकी जो संख्या लास्ट में बचती है उसे c बोलते हैं, तो c है लास्ट में 1, ये हो गया। अब ये सवाल हम उतार लेंगे, α² + β² का मान निकालना है, तो इसे नीचे उतार लेंगे, लिख देंगे फिर α² + β² बराबर, इसका सूत्र होता है α² + β² का सूत्र हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, ये सूत्र याद रख लेना है। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और 2 का 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। अब यहाँ b का मान और a का मान रखेंगे, तो b का मान है -7, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा -7, तो प्लस शुरू में लिखना ही नहीं है, बट्टा में a का मान है 5, तो बट्टे में लिख देंगे 5, इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हम भी कर देंगे, -2 गुने c/a, c का मान है 1, बट्टे में a है 5। इतना करने के बाद इसको ही तोड़ते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, बट्टे 5 का स्क्वायर 5 पंचे 25 हो जाएगा, माइनस 2 इकाई 2/5। 25 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, भिन्न घटाव बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। 25 और 5 का लघुत्तम 25 ही हो जाएगा। 25 से कहीं 25 तो 49 से कहीं 49, माइनस 5 पंचे 25 तो 5 दूनी 10, 49 में से 10 जाएगा 39, बट्टे में है 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 है एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद जिसमें शून्यकों का जोड़ या शून्यकों का योग बोलें, वो दिया हुआ है √2, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 1/3। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो दिया हुआ है शून्यकों का जोड़, जोड़ बोलो या योग बोलो सेम ही होता है। तो शून्यकों का जोड़, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को ही बोलते हैं शून्यकों का जोड़। ये दिया हुआ है √2, और शून्यकों का गुणनफल जो है इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दिया हुआ है 1/3। अब कह रहा है निकालने के लिए द्विघात बहुपद,
तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो सूत्र लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद को px भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, तो इसकी जगह लिख देंगे √2 इंटू एक्स है प्लस अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा 1/3, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 1/3। अल्फ़ा बीटा की जगह पर आप लिख देंगे 1/3, जो मान दिया रहेगा वो मान बैठा देंगे। उसके बाद k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2x, x जो है रूट के बाहर ही रहेगा, प्लस 1/3। ये जो k है वो अचर पद है, तो लिख देंगे जहाँ k एक अचर पद है और ये बीच वाली संख्या जो हो गई ये इसका आंसर हो गया, ये बीच में जो है। तो लिख देंगे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दीजिए। अब इससे हमें इसमें भाग देना है, तो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे, इससे भाग देना है जिसमें, अब इसको लिख देना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 से। तो यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है, मतलब ये x स्क्वायर ये x³ है, मतलब इसमें एक और x चाहिए तो x³ हो जाएगा। तो जब हम x स्क्वायर को x से गुना करते हैं तो x³ आ जाएगा। जैसे अगर हम नॉर्मली भाग देते हैं 2 और 4 को, तो जब 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाता है, तो फिर पूरा कट जाता है। इसी तरह हमें इसमें भी काटना होता है। तो यहाँ जब एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा और ये कट जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ x को x स्क्वायर से भी गुना करेंगे, यहाँ -2 है तो -2 से भी गुना करेंगे, मतलब इस x को दोनों से गुना करेंगे। तो x स्क्वायर को x से गुना करने पर आएगा x³ और -2 को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x। तो 2x को x वाले के ही सामने लिखना होगा -2x। यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे -2x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर वाले के सामने x स्क्वायर वाला ही लिखना है। लेकिन ये जब गुना करने पे x स्क्वायर वाला नहीं आया है तो उसकी जगह को खाली छोड़ देंगे और x वाले के सामने उसको लिख देंगे। चिन्ह बदल देते हैं भाग में, जब माइनस होगा तो प्लस कर देंगे और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे। अब x³ कट जाएगा, ये -3x स्क्वायर बच गया, इसको उतार लेंगे, जो बच गया अब उसे उतार लेना है नीचे। यहाँ +5x है +2x, अब ये माइनस वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रह गया, अब नीचे वाला जो चिन्ह है उसका वैल्यू रहेगा। तो +2x और +5x हो जाएगा +5 2 7x और ये -3 का -3। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, लेकिन -3 जो है वो नहीं है। तो अब जब -3 से x स्क्वायर को गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, तो अब यहाँ -3 लिख देंगे। हमें सेम संख्या लाना होता है। तो जब -3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा और यही -3 से -2 को भी गुना करना है। यही दोनों को या जिससे गुना करेंगे उससे दोनों को गुना करना होगा, ऐसा नहीं कि बस इसको गुना किए इसको छोड़ दिए, ये दोनों से गुना करना होगा -3 से। तो x स्क्वायर को -3 से गुना किए -3x स्क्वायर और -2 को जब -3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 6। तो 2 3 6 होगा तो इसको संख्या के सामने रखेंगे, 2 3 6 इसके सामने, x वाले के सामने नहीं रखेंगे। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। इधर बच गया 7x और -3 -6 हो जाएगा -9। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ केवल x है, तो ये जो छोटा है इससे, तो जब यहाँ का मान छोटा हो जाएगा यहाँ के मान से तो भाग देने की क्रिया को रोक देंगे, अब आगे भाग नहीं लगेगा। अब इसका जो मान आया है वो लिख देंगे। भागफल इसमें आया है x -3, तो x -3 लिखेंगे और शेषफल जो है इसका वो आ जाएगा 7x -9 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यदि px बराबर x स्क्वायर -18x प्लस 81 तथा qx बराबर x -9 तो px बट्टे qx का घात ज्ञात करें। तो px बट्टे qx का घात निकालना है, इसके ऊपर में जो पावर होता है उसे बोलते हैं घात, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ जो सवाल है उसको लिख देंगे। दिया हुआ है px में x स्क्वायर -18x प्लस 81
और क्यू एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स माइनस 9, और निकालना है हमें पी एक्स बट्टे क्यू एक्स। पी एक्स बट्टे क्यू एक्स हमें निकालना है। तो पी एक्स में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 बट्टे में हो जाएगा एक्स माइनस 9। जब भी कोई संख्या किसी संख्या के बट्टा में हो उसे भागा दिया जाता है, तो इसको हम इससे भाग देंगे, फिर हमें घात का पता चल जाएगा। तो एक्स माइनस 9 से भाग देंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 में। यहाँ एक एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जब एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक्स से दोनों संख्या गुना करना होगा, तो एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर, माइनस 9 को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9x। क्या लिख देंगे माइनस 9x, चिन्ह बदल देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे 18x माइनस 18x प्लस 9x है, तो माइनस और प्लस रहेगा तो घट जाएगा, और जो बड़ा रहेगा उसी का साइन आएगा। यहाँ 18 बड़ा है तो माइनस में है 18, तो यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो 18 में से 9 जाएगा 9, x है तो 9x प्लस 81। अब यहाँ माइनस है तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब यहाँ x है, ये 9x है, तो जब x को 9 से गुना करेंगे तो 9x आ जाएगा। यहाँ माइनस 9 है, तो जब x को माइनस 9 से गुना करेंगे तो माइनस 9x आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 9 लिख देंगे। तो x को माइनस 9 से गुना करेंगे हो जाएगा माइनस 9x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 में 81 प्लस 81 हो जाएगा। चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 9x और 81 कट गया पूरा। तो आया हमको आंसर कितना है x माइनस 9। तो भागफल आया है x माइनस 9, इसका भागफल इतना है x माइनस 9। तो x का पावर जो है 1 है, तो घात बराबर हो जाएगा 1, आंसर। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान क्या होगा। पहले ये सवाल हम उतार लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, अब इसमें ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो a बराबर एक्स स्क्वायर के आगे वाले को a बोलते हैं, इस एक्स स्क्वायर को जिससे गुना किया गया हो वो a होता है, और x का जो गुणांक होता है b होता है, बाकी वाली संख्या जो होती है वो c होती है, लास्ट वाली। तो a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा माइनस 7, और c बराबर हो जाएगा 1। अब ये सवाल उतारेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये सवाल दिया हुआ है। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा ही कहीं अल्फ़ा तो बीटा हो गया ऊपर में, प्लस बीटा बीटा कर गया अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा ही कहीं अल्फ़ा। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा को पहले और बीटा को बाद में लिख सकते हैं। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा पहले बीटा बाद में लिखे हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसका सूत्र बैठा देंगे। उसके बाद माइनस b, तो b है माइनस 7 यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो b की जगह पर लिख देंगे प्लस 7/a। a का मान है 5, तो a की जगह 5, फिर बट्टा c का मान है 1/a का मान है 5, ऐसे लिख सकते हैं। या 7/5 गुने, जब इसको गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, मतलब 5 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 5 5 कट गया, बच गया 7/1। तो 7/1 को केवल 7 ही लिखेंगे, बट्टा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा।